दूसरा सेक्टर भी आपको परेड ग्राउंड में ही मिल जाएगा। मतलब पहला, क्योंकि सेक्टर नंबर 3 जो है ये सीधे आपको संगम नोज मतलब जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल में। उसके बाद फिर अगर हम बात करें सेक्टर नंबर 7, सेक्टर नंबर 6 की जस्ट बगल में है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मतलब नागवासुकी मंदिर के जस्ट बगल में ही आपको सेक्टर नंबर 7 मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, फिर एक बार मैं आप लोगों को महाकुंभ 2025 की जानकारी देने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं महाकुंभ 2025 की जानकारी सीधे आप लोगों को संगम क्षेत्र से दे रहा था, लेकिन एक वीडियो एक ऐसा आप लोगों को बना रहा हूँ, जितने भी महाकुंभ 2025 में संगम या फिर प्रयागराज में जितने भी श्रद्धालु स्नानार्थी आ रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं मैप के माध्यम से आप लोगों को सभी को बताऊंगा कि कौन सा सेक्टर कहाँ पे उपस्थित है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रयागराज का जो महाकुंभ क्षेत्र है उसको 25 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे मैप देख रहे हैं। तो इस मैप के माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि कौन सा सेक्टर कहाँ पर है और किस सेक्टर में किस शिविर में कौन से बाबा हैं, मतलब कौन से प्रमुख बाबा हैं, और सभी जानकारी मैं दूंगा। तो हे गाइज, मेरा नाम विजय गुप्ता है और आप देख रहे हैं विजय गुप्ता संदीप यूट्यूब चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी की कड़ी में मेरा अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अब तक मैं आपको सीधे प्रयागराज क्षेत्र में दिखा रहा था, लेकिन इसमें मैं आपको पूरे सेक्टर को मैप के थ्रू बताऊंगा कि पहला से लेकर 25वां सेक्टर कहाँ उपस्थित है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक मैप बना है और इस मैप में जो है आपको पहला सेक्टर दिख जाएगा। यहाँ पर जो है पहला सेक्टर जो है ये है, ये पहला सेक्टर है। और ये पहला सेक्टर आपको सीधे परेड ग्राउंड में मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, मतलब अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आप अलोपी चुंगी आएंगे, तो अलोपी चुंगी से जैसे उतरेंगे तो उतरने के बाद सीधे आपको पहला सेक्टर मिलेगा। ये जो सेक्टर है सीधे आप नैनी ब्रिज और परेड ग्राउंड से लगा हुआ है। तो पहला सेक्टर आपको परेड ग्राउंड में मिल जाएगा और दूसरा सेक्टर भी आपको परेड ग्राउंड में ही मिल जाएगा। मतलब पहला और दूसरा सेक्टर परेड ग्राउंड में मिल जाएगा। और दूसरे सेक्टर में आपको, जैसे कुछ लोग अपने साधन से आ रहे हैं, 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो, बस है, कार है, तो उनके लिए जो, अगर वो दूसरे सेक्टर में आएंगे तो उनके लिए पार्किंग जो सुविधा है वो सेक्टर नंबर 2 में मिल जाएगी, जो कि परेड ग्राउंड में स्थित है। उसके बाद फिर हम आगे सेक्टर नंबर 3 की बात करें तो पूरे महाकुंभ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है वो सेक्टर नंबर 3 है। क्यों? क्योंकि सेक्टर नंबर 3 जो है ये सीधे आपको संगम नोज मतलब जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल है, जहाँ पर जो लोग भी आएंगे वो लोग सोचेंगे कि हम उसी स्थान पे स्नान करें जहाँ पे हमको पुण्य की प्राप्ति हो। तो वो स्थान आपको सेक्टर नंबर 3 में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती इन तीनों का मिलन स्थल है। तो वो सेक्टर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। और सेक्टर नंबर 3 में आपको बड़े हनुमान जी मंदिर और आपको जैसे कि एक और स्थान है, हाँ, वीआईपी घाट आपको मिल जाएगा। और आपको जो वहाँ पर अकबर फोर्ट, अकबर का किला, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट है सब आपको सेक्टर नंबर 3 में मिल जाएंगे। और सेक्टर नंबर 3 जैसे ही आप आप बड़े हनुमान मंदिर अगर प्रांगण में जाएंगे, इसमें कॉरिडोर बन गया है, टोटल भी नया पूरा अच्छे तरीके से बन गया है। तो बड़े हनुमान मंदिर का पूरा क्षेत्र ही आपको सेक्टर नंबर 3 होगा, मतलब वो वहाँ पे मिलेगा। तो ये पूरा सेक्टर नंबर 3 है। फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ सेक्टर नंबर 3 में क्या क्या मिलेगा। सेक्टर नंबर 3 में पहला, जैसे आप एंटर करेंगे सबसे पहले बड़े हनुमान मंदिर है, फिर उसी के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा अकबर फोर्ट, मतलब अकबर का किला। फिर उसी अकबर किला के जब आप आगे बढ़ेंगे, मतलब अकबर फोर्ट पर ही अगर आपको बोटिंग करनी है, बोटिंग करके भी लोग त्रिवेणी संगम जाते हैं, तो अगर आपको बोटिंग करनी है तो बोटिंग करने के लिए भी आपको अकबर फोर्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से ही आपको जितने भी बोट वाले हैं वो सिर्फ अकबर फोर्ट के जस्ट बगल में एक बोट घाट बनाया गया है, तो वहीं से आपको सीधे वो लेकर के त्रिवेणी संगम जाएंगे। तो अगर आपको बोटिंग करनी है तब भी आपको अकबर फोर्ट पहुंचना होगा। और अकबर फोर्ट के जस्ट बगल में एक बोट घाट बनाया गया है, वहाँ पर जाकर के आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। फिर उसी के जस्ट बगल में वीआईपी घाट बनाया गया है, जो कि अभी महाकुंभ 2025 को देखते हुए बनाया गया है, तो आपको वीआईपी घाट मिल जाएगा। फिर वीआईपी घाट से जस्ट 100 मीटर दूर आप जाएंगे तो आपको संगम नोज मिलेगा। जो संगम नोज है वहीं पर वो स्थल है जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती तीनों लोगों का मिलन हुआ है। तो फिर ये बस इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब महाकुंभ 2025 को देखते हुए सेक्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्टर 3 में आपको बता देना है कि कौन कौन से पांटून पुल पड़ेंगे। तो सेक्टर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा एक अछैवट पांटून पुल आपको मिल जाएगा, जो कि यहीं से पांटून पुल की स्टार्ट होती है। मतलब पांटून पुल की स्टार्टिंग जो है सेक्टर नंबर 3 से ही होता है। सबसे पहला पांटून पुल आपको सीधे संगम नोज पर अछैवट पांटून पुल मिल जाएगा।
उसके बाद फिर अगर हम बात करें दूसरा पांटून पुल आपको महावीर पांटून पुल, ये यहाँ पर अछावट पांटून पुल के जस्ट बगल में आपको महावीर पांटून पुल मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा? यहाँ पे महावीर पांटून पुल है। फिर ये है, ये जितने भी हैं सब अछावट, महावीर और जगदीश राम पांटून पुल, और उसके बाद फिर त्रिवेणी पांटून पुल, ये चारों आपको सेक्टर नंबर 3 में मिल जाएंगे। फिर उसी सेक्टर नंबर 3 के जस्ट बगल में आपको सेक्टर नंबर 4 मिल जाएगा। और इसमें जो पांटून पुल है वो है काली पांटून पुल, मोरी पांटून पुल, गंगोली सिवाला पांटून पुल और ओल्ड जीटी पांटून पुल और हरिश्चंद्र पांटून पुल। ये टोटल जो है 5 पांटून पुल आपको सेक्टर नंबर 4 में मिल जाएंगे। और सेक्टर नंबर 4 में भी एक नया घाट बनाया गया है, जिस घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। मतलब वो भी अभी वीआईपी घाट के साथ साथ दशाश्वमेध घाट को भी बनाया गया है। और वो दशाश्वमेध घाट अभी नया, अभी हाल ही में उसको हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उसका आकर के भी इनॉग्रेशन किए थे। तो दशाश्वमेध घाट आपको सेक्टर नंबर 4 में मिल जाएगा, जो कि गंगोली सिवाला जो पांटून पुल है उसके जस्ट बगल में दशाश्वमेध घाट है। उसके बाद फिर अगर हम सेक्टर नंबर 5 की बात करें तो सेक्टर नंबर 5 आपको झूसी क्षेत्र में मिल जाएगा। मतलब अगर आप झूसी क्षेत्र में आते हैं, जैसा कि ये सेक्टर नंबर 5 है, तो अब तक हमने जो सेक्टर नंबर 1, 2, 3 था, वो सेक्टर नंबर 1, 2, 3 आपको संगम की तरफ मिलेंगे, लेकिन सेक्टर नंबर 5 जो है वो आपको झूसी क्षेत्र में मिलेगा। उसके बाद फिर सेक्टर नंबर 6 की बात करें तो सेक्टर नंबर 6 आपको, ये आप लोग जान रहे होंगे नागवासुकी मंदिर, तो नागवासुकी मंदिर से ही सेक्टर नंबर 6 यानी कि 6 की शुरुआत होती है। और सेक्टर नंबर 6 के जस्ट सामने ही एक पांटून पुल बनाया गया है। ये पांटून पुल का नाम है नागवासुकी पांटून पुल है। और अब सेक्टर नंबर 6 में ही आपको, अगर आप मतलब महाकुंभ 2025 में आते हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारा जैसे आपकी अगर आंखें सही नहीं है तो आप फ्री ऑफ कास्ट इलाज करवाना चाहते हैं, तो आप नेत्र कुंभ यहाँ पे बनाया गया, जो कि हमारे प्रशासन ने हमारे सरकार के थ्रू नेत्र कुंभ एक बहुत बड़ा शिविर बनाया गया है। वहाँ पे आंखों का सारा इलाज होगा और वहाँ पर हमारे पूरे कंट्री लेवल पे डॉक्टर आ रहे हैं इलाज करने के लिए। तो नेत्र शिविर आपको यहाँ पर नागवासुकी मंदिर के जस्ट सामने नेत्र शिविर आपको मिल जाएगा सेक्टर नंबर 6 में। उसके बाद फिर अगर हम बात करें सेक्टर नंबर 7, सेक्टर नंबर 6 की जस्ट बगल में है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मतलब नागवासुकी मंदिर के जस्ट बगल में ही आपको सेक्टर नंबर 7 मिल जाएगा। और उसके बाद सेक्टर नंबर 8, 9, 10 यहाँ पर, मतलब जो 8, 9, 10 है, 7 के बाद तीनों एक सीरीज में मिल जाएंगे। और 8, 9, 10 जो तीनों यहाँ पर हैं वो आपको शिवकुटी क्षेत्र में, शिवकुटी का जो कछार क्षेत्र है, जैसे शिवकुटी है, छोटा बघाड़ा है, बड़ा बघाड़ा है, ये तीनों उसी के एकदम सीरीज में मिल जाएंगे सेक्टर नंबर 8, 9, 10। उसके बाद फिर अब हम सेक्टर नंबर 11 की बात करें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। अब अगर आप झूसी के कछार क्षेत्र में चले जाएंगे, जैसे ये जो झूसी का कछार क्षेत्र है ये आपको झूसी साइड मिल जाएगा। अगर आप जो है एक पुल है जिसका नाम है शास्त्री पुल है, शास्त्री पुल को अगर पार करेंगे तो आपको झूसी क्षेत्र मिल जाएगा। तो झूसी क्षेत्र के कछारी क्षेत्र में आपको सेक्टर नंबर 11 मिल जाएगा। मतलब सेक्टर नंबर 9, 10 में जो पांटून पुल मतलब गंगेश्वर पांटून पुल है, अगर आप उसको पार करेंगे तो आपको सेक्टर नंबर 11 में चले जाएंगे। उसके बाद फिर अगर हम बात करें सेक्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सभी सेक्टर मतलब 11 से लेकर 18 तक सभी सेक्टर एक सीरीज में आपको झूसी कछार क्षेत्र में मिल जाएंगे। और सेक्टर नंबर 18 अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बात बता रहे हैं, सेक्टर नंबर 18 जो पूरे प्रयागराज में या फिर पूरे महाकुंभ का सबसे आकर्षण का केंद्र है। मतलब जब भी कोई महाकुंभ होता है तो उसमें आकर्षण का केंद्र हमारे नागा बाबा होते हैं। तो जो नागा बाबा हैं, जो मेन श्रद्धालु हैं, जहाँ पर योगी जी आकर के 2 दिन रुके हैं, वो है सेक्टर नंबर 18, 19 और 20। इसमें हमारे जितने भी शंकराचार्य हैं, मतलब पूरे हमारे कंट्री में टोटल 12 शंकराचार्य होंगे, अगर आप उनका दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सेक्टर नंबर 18, 19 और 20, ये साधु महात्मा के लिए लिहाज से पूरा सेक्टर नंबर 18, 19, 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आ रहे हैं महाकुंभ 2025 में, आना तो जरूर आप लोगों को चाहिए, क्योंकि पूरे 144 साल बाद ये महाकुंभ लग रहा है। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप सेक्टर नंबर 18, 19, 20 इसमें जरूर जाइएगा। और जब भी अगर आप महाकुंभ 2025 में आ रहे हैं तो यहाँ पर कभी भूखे नहीं जाएंगे, क्योंकि इन तीनों क्षेत्र में 2400 घंटा भंडारा चल रहा है, हमेशा आपको खाना मिल जाएगा। सो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि यहाँ पर 20, 21 और 22 ये तीनों पुल आपको झूसी क्षेत्र में मिल जाएंगे। और अगर
इस सेक्टर में आपको पहुंचना, अगर इस सेक्टर में आप पहुंचना चाहते हैं तो इन सभी पांटून पुल का यूज करके आप पहुंच सकते हैं। अगर आप पांटून पुल नहीं यूज करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर आपको एक पुल बनाया गया है यहाँ पर इस साइड, और ये गंगोली सी वाला मोरी के बीच में, और उस पुल का नाम है शास्त्री ब्रिज। मतलब शास्त्री ब्रिज का यूज करते हुए भी आप लोग सेक्टर 19, 20, 21 में जा सकते हैं, 21, 22 में जा सकते हैं। और उसके बाद फिर जब गंगा और यमुना दोनों मिल जाती हैं और आगे बढ़ने लगती हैं, आपको आगे बढ़ने के बाद दो क्षेत्र मिलता है, दोनों मतलब दोनों किनारे हैं, एक झूसी का क्षेत्र किनारा है और एक नैनी का किनारा है। तो झूसी का किनारा और नैनी के किनारे को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर 5 पांटून पुल बनाए गए, जिस पांटून पुल का नाम है चक्रमाधव पांटून पुल, चक्रमाधव पांटून पुल, वल्लभाचार्य पांटून पुल, टेंट सिटी एक और पुल है, और एक नागेश्वर पांटून पुल। टोटल 5 पांटून पुल हैं, वो झूसी क्षेत्र को अरैल क्षेत्र से कनेक्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। और अरैल क्षेत्र में ही हमारे जो फॉरेनर्स हैं या फिर जो विदेशी मेहमान हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही लग्जरी जो है टेंट सिटी बनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सेक्टर नंबर 23, 24, 25 आपको नैनी के अरैल क्षेत्र में पड़ जाएगा। अगर आप नैनी के अरैल क्षेत्र से इन 5 पांटून के अलावा और आप जाना चाहते हैं तो आपको एक सिग्नेचर बीच यहाँ का सिग्नेचर एक ब्रिज यहाँ का है, जिसे नया यमुना पुल बोलते हैं या फिर इसे नैनी पुल बोलते हैं, नैनी ब्रिज बोलते हैं। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस सेक्टर नंबर 23, 24, 25 में जा सकते हैं। तो अरैल का नैनी क्षेत्र जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 23, 24, 25 है। और अभी हम आपको बताएं कि यहाँ पे बहुत लग्जरियस टेंट बनाए जा रहे हैं। और आप लोग अगर इस लग्जरियस टेंट के एक दिन के कास्ट की बात करें तो यहाँ का जो एक दिन का कास्ट है वो 40-50 हज़ार से लेकर के 1.5 लाख तक पहुँच रहा है। तो 23, 24, 25 में जितने भी टेंट सिटी बसाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो मतलब सिर्फ यहाँ पर जो विदेशी मेहमान हैं या फिर जो जितने भी हमारे कंट्री के जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग आकर के यहीं पर रुकेंगे। और हम एक यहाँ का सबसे फेमस एक पार्क बनाया गया, अभी जल्दी ही बनाया गया है, वो यहाँ लोहे के कबाड़ से मतलब आयरन स्क्रैप से बनाया गया, जिसका नाम है शिवालय पार्क। और उस शिवालय पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम बनाए गए हैं। वो जस्ट आपको सेक्टर नंबर 23 के मतलब सेक्टर नंबर 23 से जब आप आगे जाएंगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा, उसी रास्ते से जस्ट बगल में आपको ऐसे शिवालय पार्क यहाँ पे मिल जाएंगे। और इस शिवालय पार्क में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको टिकट भी लेना पड़ेगा। जैसे कि सोमवार से शुक्रवार तक जाते हैं तो आपको 50 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप शनिवार रविवार जाते हैं तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे टिकट लगेगा। दोस्तों अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।